राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम सुनेंगे श्रावण मास के 17वें अध्याय की कहानी। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब शुद्ध पवित्रारोपण कहूँगा। पहले सप्तमी के दिन अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करे। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ, व्रत, दान तथा तीर्थों के जल सिंचन के बराबर फल प्राप्त करता है, क्योंकि इसमें स्वयं शिवा निवास करती हैं। उसे न कोई दुख, पीड़ा आदि व्याधि सताती है, न ही उसे किसी शत्रु से भय होता है, तथा उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हे मुने, अब इसकी विधि सुन लो। सप्तमी के दिन अधिवासन कर देवी का गंध, पुष्प, फल आदि सामग्री से पूजन करें। चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर रमणीय कपड़ों तथा पत्रों से पवित्र का आच्छादन करें। फिर पवित्र को 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित कर देवी के समक्ष रखें। रमणीय मंडप का निर्माण कर उसमें देवी की स्थापना करें तथा रात में गाजे बाजे से देवी का जागरण करें। दूसरे दिन सुबह स्नान कर चारों दिशाओं में बलि दें। विधिवत देवी का पूजन कर स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन करा देवी के लिए पवित्र अर्पण करें। अंत में दक्षिणा दे सबको विदा करें। हे वत्स, साधक को यह सब कर्म यथाशक्ति करने चाहिए। पवित्र रोपण के समय राजा को स्त्री, जुआ, शराब, शिकार, मांस का त्याग, ब्राह्मण को स्वाध्याय का त्याग, वैश्य को व्यापार का त्याग कहा गया है। जो ज्ञानी पवित्रारोपण नहीं करता उसे किए गए पूजन का फल प्राप्त नहीं होता। अतः कर क्या सिंह के सूर्य हो जाने पर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करे, क्योंकि इसे नित्य कर्म भी कहा जाता है। सनत कुमार बोले कि हे देव, आपने जो पवित्रारोपण कहा उसके निर्माण की विधि कहे। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, सोना, चांदी, तांबे, रेशमी, कुशा या सूत के निर्मित धागे को त्रिगुणित कर पुनः त्रिगुणित करने पर उसके 360 धागों को उत्तम, 270 को मध्यम तथा 280 धागों को अधम कहा गया है। फिर इन धागों में ग्रंथि लगावें। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम और 30 ग्रंथि का कनिष्ठ कहा है। या 3, 6 को 12, 24 या 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करें। या 108 ग्रंथि का पवित्र उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम और 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। देवी की प्रतिमा की नाभि तक का पवित्र कनिष्ठ, जांग वाला मध्यम तथा जानु वाला उत्तम होता है। फिर उस पवित्र की सभी गांठों को केसर से रंगे। हे मुने, इस प्रकार पवित्र का निर्माण कहा गया है। अब पूजन विधि सुनो। सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का पूजन कर देवी के समक्ष कलश या बांस के पात्र पर पवित्र रखें। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा 9 सूतों में ओंकार, सोम, बलि, नाग, रवि, चंद्र, ईश और विश्व देवों का आह्वान कर स्थापना करें। मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इनमें प्रणव को लगा करके ग्रंथि संख्या अनुसार आवृत्ति कर आह्वान व चंदन आदि से पूजन करें। इस प्रकार आह्वान कर पवित्र को धूप दे प्रणव से अभिमंत्रित कर पवित्र देवी को अर्पण करें। हे मुनि, यह पवित्र रोपण का विधान मैंने आपसे कहा। उसी प्रकार दूसरे उन देवों का भी प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करें। उन देवों को तिथि के क्रम से सुनो। धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर। इस क्रम से प्रतिपदा आदि तिथियों में इन देवों का पवित्रारोपण करें। अंग देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। ईश्वर बोले कि हे विप्र, अब श्रावण महीने के दोनों पक्षों की नवमी व्रत को कहूँगा। इस दिन तुम्हारी नाम वाली दुर्गा का नक्त व्रत करें। पहले कुमारी जी की चांदी की प्रतिमा बना करके उनका करवीर से फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग, धूप आदि से पूजन करे तथा लड्डुओं का नैवेद्य लगावे। फिर एक कुमारी को भोजन करा, ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन करावे। फिर स्वयं मौन हो बिल्व पत्र, दूध और शहद का भोजन करे। जो भक्ति से इस प्रकार कुमारी जी की पूजा करता है वह प्राणी सब सुखों को भोग अनंत अंत में सदगति को प्राप्त होता है।